समुद्र के बीच छिपे द्वीप का रहस्य। सुदूर महासागर के बीच, जहां आकाश और पानी एक दूसरे में मिलते प्रतीत होते हैं, एक रहस्यमयी द्वीप की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। इसे अदृश्य द्वीप कहा जाता था। कहते हैं कि ये द्वीप तभी दिखाई देता है जब चांद की रोशनी समुद्र के शांत पानी पर पड़ती है। इस द्वीप के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अथाह खजाना छिपा है, लेकिन जो इसे खोजने जाता है वो या तो लौटकर नहीं आता या फिर ऐसा रहस्य लेकर आता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। राजा वीरेंद्र और बूढ़ा नाविक। समुद्र तट के निकट स्थित एक राज्य पर राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा वीरेंद्र एक निडर और बुद्धिमान शासक थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा बेचैन करती थी, अदृश्य द्वीप की कहानियाँ। उनके राज्य में रहने वाला एक बूढ़ा नाविक, जिसे लोग पागल समझते थे, हमेशा इस द्वीप का जिक्र करता था। एक दिन वो नाविक राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने अदृश्य द्वीप देखा है। वहाँ सोने और रत्नों के खजाने हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खजाना ज्ञान का है। जो इसे पाले वो अमर हो सकता है। राजा ने पहले उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन नाविक की आंखों की सच्चाई और आत्मविश्वास ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने सबसे बहादुर और चतुर योद्धा अर्जुन को द्वीप की खोज के लिए भेजने का फैसला किया। समुद्र की यात्रा अर्जुन ने अपने साथ एक बेहतरीन जहाज, अनुभवी नाविक और द्वीप का एक पुराना नक्शा लिया। कहते थे कि यह नक्शा किसी अज्ञात साधु ने बनाया था, जिसने द्वीप को अपनी आंखों से देखा था। समुद्र की यात्रा आसान नहीं थी। भीषण तूफान, गहरे समुद्री जीव और अनजाने खतरों ने अर्जुन और उसके साथियों की परीक्षा ली। कई दिन भटकने के बाद, जब चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, अर्जुन को दूर एक चमकती रोशनी दिखाई दी। वो देखो, शायद यही अदृश्य द्वीप है, अर्जुन ने अपने नाविकों से कहा। जब वे द्वीप के पास पहुँचे, तो पाया कि यह एक बड़ा द्वीप है, जहाँ घने जंगल और ऊंचा किला था। किले का रहस्य। अर्जुन और उसके साथी किले की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जैसे किले के हर कोने में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। दीवारों पर लिखे प्राचीन शिलालेख बार बार चेतावनी देते थे, लोभ तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। केवल वो जो ज्ञान का भूखा है यहाँ टिक पाएगा। जंगल के बीचों बीच अर्जुन को एक बूढ़ा साधु मिला। वह गहरी आंखों वाला, शांत और रहस्यमय व्यक्ति था। उसने अर्जुन से कहा, इस द्वीप पर जो आए हैं, उनमें से अधिकतर लोग खजाने के लालच में मारे गए। क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो या तुम कुछ अलग हो? अर्जुन ने साधु से विनम्रता से कहा, मैं सत्य और ज्ञान की खोज में यहाँ आया हूँ। खजाने का लोभ मुझे नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को किले के भीतर जाने दिया। खजाना और अंतिम परीक्षा। किले के भीतर अर्जुन ने देखा कि वहाँ विशाल कमरे थे, जो सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरे हुए थे। लेकिन सबसे गहरे कक्ष में एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। जैसे ही अर्जुन ने पुस्तक को छुआ, पूरी किले में गूंजती आवाज आई, ये खजाना तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जो इसे लोभ से देखेगा वो सब कुछ खो देगा। जो इसे ज्ञान और सत्य के लिए देखेगा वो अमूल्य खजाना पाएगा। अर्जुन ने अपने मन को शांत किया और केवल पुस्तक को उठाया। तभी किला कांपने लगा और द्वीप धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। अर्जुन ने जल्दी से अपने साथियों के साथ जहाज की ओर भाग लिया। रहस्योद्घाटन। अर्जुन ने जब वो पुस्तक राजा वीरेंद्र को सौंपी, तो राजा ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें जीवन, सृष्टि और समुद्र के गहरे रहस्यों का वर्णन था। उस पुस्तक में ऐसे ज्ञान के सूत्र थे जो किसी भी राज्य को अमर बना सकते थे। राजा ने उस ज्ञान का उपयोग अपनी प्रजा के कल्याण के लिए किया। अदृश्य द्वीप फिर कभी किसी को नहीं दिखा, लेकिन कहा जाता है कि वो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनके इरादे सच्चे हों और जो ज्ञान की खोज में हों। अदृश्य द्वीप का रहस्य आज भी समुद्र के गहरे गर्भ में छिपा हुआ है और उसकी कहानी सदा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा है।